आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा में वेंस का आगरा दौरा भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस बुधवार सुबह यूपी के आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ ताजमहल का दीदार किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने अपनी पत्नी उषा और तीनों बच्चों के साथ वहां की खूबसूरती को निहारा, साथ ही डायना बेंच पर बैठकर तस्वीर भी खिंचवाई। वेंस यहां अपनी बेटी को गोद में लेकर ताजमहल परिसर में घूमते दिखाई दिए। फिर वो अपने परिवार के साथ दोबारा जयपुर लौटे। अब वो गुरुवार सुबह अपने देश जाएंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शिमला में नन्हे छात्रों ने भी अपने तरीके से श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बच्चे अपने हाथों में कुछ पोस्टर उठाए दिखाई दिए जिसमें स्टॉप टेररिज्म लिखा गया था। यहां बच्चों ने कैंडल जलाकर भी पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई। लगातार दूसरे दिन पटना के आसमान में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने आसमान में खूब गोते लगाए। बिहार में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। लिहाजा एयर शो में जाबाजों ने वीर कुंवर सिंह को भी सलामी दी। उन्होंने अपने लड़ाकू विमानों से आसमान में दिल का आकार भी बनाया। इसी एयर शो को देखने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। यूपी के नोएडा में कुछ लोगों को ई रिक्शा से सड़क पर स्टंट करना महंगा पड़ गया। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कई लोगों ने कार्रवाई की मांग उठाई। ऐसे में पुलिस ने इन सभी ई रिक्शा का 35,000 रुपए का चालान काट दिया। हरियाणा के गुरुग्राम में कुछ बाइकर्स को मारने के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि ये चारों दिल्ली के रहने वाले हैं। इन सभी का कुछ बाइकर्स को मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आया था। ऐसे में पुलिस ने ये कार्रवाई की। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। देश के कई हिस्से भीषण रूप से तप रहे हैं। इस साल अप्रैल में ही मई जून जैसी गर्मी हो रही है। ऐसी गर्मी जिसमें घर से बाहर निकलना तो मुश्किल लगता ही है, घर के अंदर भी तपिश महसूस होती है। लेकिन जरूरी काम से लोगों को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। ऐसे में गर्मी से राहत पाने के लिए लोग तरह तरह के जतन करते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में गर्मी को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। उधर महाराष्ट्र के कई ग्रामीण इलाकों में तो लोगों को भीषण गर्मी के बीच जल संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। गर्मी का स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने की संभावना बनी रहती। ऐसे में जरूरी है कि इसको लेकर खुद भी सतर्क होने के साथ साथ दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। देश के ज्यादातर हिस्से अप्रैल महीने में ही सूर्य की तपिश झेल रहे हैं। भीषण गर्मी की वजह से सड़कों पर सन्नाटा नजर आता है, तो जो घर से निकल भी रहे हैं अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरतने की कोशिश कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में तापमान बढ़ता ही जा रहा है। एक तो भीषण गर्मी और उस पर पानी की किल्लत। महाराष्ट्र के कई इलाकों में लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी से बचकर रहना बेहद जरूरी है क्योंकि ये परेशानी का सबब बन सकती है। दिल्ली में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने 24 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। मतलब साफ है कि रात के वक्त गर्मी ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सूरज कहर भर पा रहा है और दिल्ली में देखा जा रहा है कि गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। दोपहर को देखा जाता है कि 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो लोग हैं कम निकलते हैं,
मुंह ढककर निकलते हैं, छाता लेकर निकलते हैं, पानी की बोतलें लेकर निकलते हैं ताकि वो गर्मी से बच सके। पर मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में गर्मी जो है वो और बढ़ेगी, जो पारा है वो 40 के पार जाएगा, 45 तक जाएगा और कहीं ना कहीं अनुमान है कि जब गर्मी अपनी पीक पर होगी तो पारा 48 तक भी जा सकता है। दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी गर्मी के कहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी यूपी, बिहार, ओडिशा और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के लिए आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो पश्चिमी यूपी, पूर्व मध्य प्रदेश, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार, गंगीय पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए वार्म नाइट का अलर्ट भी जारी किया गया है। अब जरा देखिए यूपी में गर्मी अपना कैसा रूप दिखा रही है। पूरे प्रदेश में प्रचंड गर्मी पड़ रही है और ऐसे में लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। लखनऊ की सड़कें अगर आप देखेंगे तो लगातार धूप की वजह से कपड़ों का प्रयोग कर रहे हैं, अपने जो सर पे बांधने का ठंडक से कहीं ना कहीं ठंडक पाने के लिए राहत की बात पेड़ की छांव देख रहे हैं। ये जो यहाँ पर अमूमन बहुत ज्यादा भीड़ रहती है इन सड़कों पर, लेकिन दोपहर के समय और सुबह से लेकर शाम तक इस समय कम गाड़ियां चल रही हैं। ऐसे है लोग अपने फेस को कवर करके चल रहे हैं। इस तरीके से अपने आप को पानी पीकर लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो राहत पा पाएं। और चूंकि जो पुदीना है, पानी है, या इससे कह सकते हैं जो आम का पना है, इससे लोगों को राहत मिल रही है और इससे धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में गर्मी लोगों के लिए किस कदर परेशानी का सबब बन गई है, वो देखिए। राजधानी पटना समेत पूरा बिहार इस वक्त भीषण हीट वेव की चपेट में है और आपको पटना की सड़कों का हाल अगर दिखाएं तो सन्नाटा फैला दिखता है। गर्मी का आलम ये है कि लोग दोपहर के वक्त, या यूं कह लीजिए कि जैसे ही सूरज ऊपर चढ़ने लगता है, अपने अपने घरों में चले जाते हैं। जिनको बहुत ज़रूरी काम होता है वही सड़कों पर निकलते हैं, वही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और गमछा, चश्मा और छाता ये आज के दौर में ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। बिहार के ज़्यादातर ज़िलों में पारा 40 डिग्री और उससे ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। राजस्थान में इस बार प्रचंड गर्मी का प्रकोप पड़ रहा है। लोग गर्मी से अपना बचाव पेयजल, जूसेस, गन्ने का रस, आइसक्रीम, ठंडा, छाछ, लस्सी कंज्यूम करके कर रहे हैं। टेम्परेचर 40 से ऊपर पहुंच चुका है और ऐसी स्थिति में अगर इन पेय पदार्थों का सहारा नहीं लेंगे तो शरीर हमारा बीमार हो सकता है। तो इन दुकानों के बाहर आप देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ है। लोग आए जा रहे हैं जूस, आइसक्रीम खरीदने के लिए। और अगर अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखा जाए, समय समय पर पेयजल कंज्यूम किया जाए, तो गर्मी के प्रचंड प्रकोप से बचाव किया जा सकता है। फिर एक बार गर्मी का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि 41 से 43 डिग्री के बीच ये तापमान रहेगा। वैसे मौसम विभाग ने कहा है कि बिन जरूरी बाहर नहीं निकलना चाहिए, पर काम के लोगों को बाहर निकलना पड़ता है तो तब जो है वो यातायात पे भी उसका असर देखने को मिलता है। यातायात जो है वो बेहद कम हो चुका है। दोपहर के टाइम बहुत ही कम यातायात जो है देखने को मिलता है। 41 से 43 डिग्री के बीच तापमान जो है गुजरात के ज्यादातर शहरों में देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल की शान कही जाने वाली बड़ी झील पर, जहां पे आमतौर पर लोग घूमने के लिए पहुंचते हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, ना केवल घूमने के लिए, बोटिंग के लिए, बल्कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे भोपाल की जो स्काईलाइन है वो इस तरीके से बनती है कि खूबसूरती इस शहर की वो इस झील की वजह से देखने बनती है। पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे कर्फ्यू लग गया हो, और ये गर्मी का कर्फ्यू है, लू का कर्फ्यू है। अगर हम देखें राजधानी भोपाल की इस सड़क का हाल, जहाँ पे दूर दूर तक आपको लोग नाक के बराबर दिखेंगे। लगातार भोपाल में जो तापमान है ये 40 डिग्री सेल्सियस के पार पिछले कई दिनों से ऐसे ही बना हुआ है। मौसम विभाग के माने तो फिलहाल इस गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार दूर दूर तक नहीं है। वहीं आने वाले दिनों में लू के साथ साथ जो हीट वेव का अलर्ट है ये भी साफ तौर पे बता रहा है कि अभी मध्य प्रदेश में गर्मी से हालात और ज्यादा खराब होंगे। इसी तरह महाराष्ट्र में भी गर्मी अपना भीषण रूप दिखा रही है। नागपुर समेत विदर्भ के कई इलाकों में तो तापमान 44 डिग्री को पार कर गया है।
नागपुर, चंद्रपुर और अकोला के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 4 से 5 दिन गर्मी और भीषण रूप दिखा सकती है। 24 घंटे के हिसाब से हम देखेंगे पूरे विदर्भ में जो चंद्रपुर जिला में 44.6 डिग्री उसका जो दर्ज किया गया था, हाईएस्ट जो मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं 44.6 डिग्री सेल्सियस कल रिकॉर्ड किया था। ऐसे जो आजकल देखेंगे पूरे जो विदर्भ में 43, 44 उसी स्थिति में अभी देखने के लिए मिल रहा है। और आज के हिसाब से हम देखेंगे हीट वेव, जैसे आपने बोला उष्ण लहर का जो चेतावनी है, जैसा अभी चंद्रपुर, अकोला, जो अमरावती में हम चेतावनी जारी किया है। और इसके साथ साथ कल जो दूसरा दिनों में कल के हिसाब से जो चंद्रपुर, अकोला, अमरावती और नागपुर भी कल के हिसाब से हम उष्ण लहर की चेतावनी दिया है। तीसरा दिनों में इसके सारे जिले के साथ साथ ये वारदा भी होने के लिए ऐसा स्थिति अगले 4-5 दिनों में होने की संभावना है। महाराष्ट्र में गर्मी बढ़ने के साथ ही कई इलाकों में पानी की किल्लत ने लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। नासिक से लेकर यवतमाल और अकोला तक में पानी की कमी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। ये तस्वीरें नासिक जिले के बोरी चिबारी इलाके की है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी के लिए महिलाओं को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। कई किलोमीटर चलकर महिलाएं पानी भरने और ढोने के लिए मजबूर हैं। कुएं से पानी भरने के दौरान भी इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिन में 1-2 बार उतरना पड़ता है, पानी नहीं है ना, इसलिए उतरना पड़ता है। हाँ, तो क्या क्या दिक्कत है? डर लगता है ना उतरने के लिए। बहुत लोगों का किसी का दांत टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, इसलिए डर लगता है। यवतमाल की तस्वीर नासिक से कुछ अलग नहीं है। यहाँ के लोगों को भी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। पैदल लंबी दूरी तय कर महिलाएं बड़े बड़े बर्तन लेकर एक बावड़ी के पास पहुंचकर उससे पानी भरती हैं। फिर उस पानी से भरे भारी भरकम बर्तनों के साथ ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए लौटती हैं। गिरने का डर है, मरने का डर है, कभी मर सकते, कभी जी सकते, वो कोई पता नहीं, कोई अंदाज नहीं लगता। वो एक ही बावड़ी का पानी धूप में, उन्हाले में बहुत परेशान से, बहुत मुश्किल से पानी लाते, बहुत येले से पानी लाते। अब महाराष्ट्र के ही अकोला की ये तस्वीर देखिए। यहाँ के उगवा गांव में पानी की ऐसी किल्लत है कि लोग ड्रम में पानी जमा करके रखते हैं और ड्रम में ताला लगा कर रखते हैं ताकि पानी की चोरी न हो जाए। ये गांव में विशेषता ऐसी है सर कि अपने तिजोरी को ताला नहीं, लेकिन पीने के पानी के टाकी को हमको ताला लगाना पड़ रहा है, क्योंकि दिन भर जो आदमी खेत में काम करने के लिए जाता है, तो क्योंकि वहाँ वापस खेत में से वापस आने के बाद में अपने घर का पानी, खाना बनाने के लिए पानी तो है कि नहीं, इसके डर के वजह से हमको तिजोरी की नहीं लेकिन पीने के पानी को टाकी को ताला लगाना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति हमारे गाँव में है। 2-2 महीने नल नहीं आते साहब। जो हमारे गांव को हाफसी है, शासन की जो विविध योजनाएं आ गई है, सिर्फ वो कागजोपत्री है। अकोला में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। यहाँ तापमान 44 डिग्री के पार जा पहुँचा है और इस भीषण गर्मी में पानी की ऐसी समस्या है कि लोग उसके लिए तरस रहे हैं। पैसे देकर टैंकर से पानी का जुगाड़ होता भी है तो उसकी चोरी का डर बना रहता है। इस पानी के टंकी को, जहां आप कह सकते हो कि पानी को यहाँ पर ताला लगाने की नौबत क्यों आई है। 2 महीने बाद इस इलाके में एक तो टैंकर आता है या तो जल बोर्ड का नल आता है और पीने लायक मीठा पानी आता है। वो चोरी ना जाए, घर के सामान, साजो सामान चोरी गया, हरकत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस पर अपना जीवन निर्भर है वो जल जो है वो चोरी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ताला लगाना यहाँ पर लोगों को मजबूरन करना पड़ रहा है। आलम यह है कि सरकारी नल में कहीं 15-15 दिन तो कहीं 1 महीना तो कहीं 2 महीने तक पानी नहीं आता। भीषण गर्मी में पानी की कमी, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में पानी की जो समस्या दिख रही है वो सरकारी योजनाओं पर भी सवाल खड़े कर रही है। और जिस पानी का ग्रामीण इलाकों में लोग खुद से जुगाड़ भी कर रहे हैं, उसे पीने से उनकी सेहत को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए इसको लेकर सतर्क रहने के साथ ही दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बिहार लोक सेवा आयोग की रद्द नहीं होगी परीक्षा। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। आतंकी तहव्वुर राणा की याचिका पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दरअसल तहव्वुर ने अर्जी में अपने परिवार से मिलने की इजाजत मांगी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने इस याचिका का विरोध किया और कहा कि जांच अभी अहम मोड़ पर है। वहीं तहव्वुर के वकील ने दलील दी कि तहव्वुर विदेशी नागरिक है और उसका परिवार ये जानना चाहता है कि वो कैसा है। पहलगाम हमले के बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने साफ किया कि श्रीनगर की उड़ानों का किराया नहीं बढ़ेगा। उनके मुताबिक मंत्रालय की लगातार इस मामले पर नजर बनी हुई है। वहीं डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों से श्रीनगर आने जाने वाली उड़ानों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए। साथ ही उसने फ्लाइट टिकटों के लिए कैंसलेशन और रीशेड्यूलिंग फीस माफ करने पर भी विचार करने के लिए कहा, जिसके बाद स्पाइस जेट समेत कुछ एयरलाइंस कंपनियों ने ये फैसला लागू करना शुरू कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने डीजीपी और दूसरे अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ में एक बैठक की, जिसके बाद पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए गए। वहीं इस हमले के बाद अब हिमाचल में भी अलर्ट है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा हिमाचल के साथ लगती है। ऐसे में खास तौर पर जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा और चौकसी बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली और अजमेर समेत देश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर घायलों के लिए दुआएं की गई। वहां दरगाह कमेटी समेत कई लोग जुटे और इस हमले की कड़ी निंदा की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द नहीं होगी। दरअसल परीक्षा के पेपर लीक की आशंका जताते हुए एक याचिका दायर की गई थी। इसमें बीपीएससी प्रारंभिक यानी कि प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने ये मांग ठुकरा दी। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे जरूरी खबर सामने आई है। सियासी ढाबे में आपको बता दें, आज बात हम करेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकियों के कायराना करतूत की, जिसके खिलाफ देश ने राजनीति से ऊपर उठकर एकजुटता का संदेश दिया है। पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने कायराना हरकत की है, उसको लेकर पूरा देश एक साथ खड़ा है और कड़ा एक्शन चाहता है, जिससे आतंकियों को सबक मिल सके। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मंगलवार को अपनी कायरता दिखाई। आतंकियों की इस कायरतापूर्ण हरकत को लेकर लोग बेहद गुस्से में हैं। जगह जगह इस बर्बरता को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। आतंकी हमले का जवाब देने की मांग की जा रही है। आतंकियों ने बेगुनाहों की जो जान ली, उसके खिलाफ हर तरफ से यही संदेश है कि पूरा देश एक है। चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी आतंकी वारदात को लेकर बहुत आहत हैं और गुस्से में भी हैं। मृतक और उनके परिवार वालों के प्रति संवेदना जताई जा रही है। इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर सभी पार्टियां एक सुर में एकजुटता का संदेश दे रही हैं।
कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी ने हमले के बाद ही ये कह दिया था कि आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। उन्होंने आतंकी हमले पर दुख जताते हुए इसे कायरतापूर्ण हरकत करार दिया। साथ ही अपनों को खोने वालों के प्रति अपनी संवेदना जताते हुए सोनिया गांधी ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले की निंदा करते हुए देश के एकजुट होने की बात कही। आतंकी हमले के खिलाफ एकजुटता का ये सुर हर तरफ से सुनाई पड़ रहा है। अटैक हुआ है पहलगाम में, वो हम सबके दिमाग में एक इस किस्म का सोच बना गया है कि अब आतंकवादियों को पूरी तरह समाप्त करने का वक्त आ गया। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। पूरा भारत एक है, एक एक नागरिक देश का एक है। 1.4 बिलियन पीपल जो है पूरी तरह से देश के एकजुट होकर आतंकवाद का सफाया करेंगे। ये सवाल राष्ट्र की एकता का है, उस पर हमला हुआ है। इन सवालों के जवाब हम बाद में खोजेंगे। आज समूचे विपक्ष को, समूचे राष्ट्र को एकजुट होकर इनके मंसूबों को कमजोर करना चाहिए। आतंकियों ने जिस जम्मू कश्मीर में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया, उस जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हों या फिर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी या और किसी दल के नेता, सभी चाहते हैं कि इस बर्बरता के दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पहले भी बोला, फिर से बोलती हूँ कि हम पूरे मुल्क के लोगों से, हम कश्मीरी लोग जो हैं शर्मसार है, शर्मिंदा है कि आप वहाँ से आए और यहाँ से आप मौत के में चले गए। तो ये इससे बुरा क्या हो सकता है? ये तो हम सब पे हमला हो गया। ये कोई खाली 20, 25 से 28 लोगों पे हमला टूरिस्ट में। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है। ये हमारे देश पर आक्रमण है और देशवासियों पर हमला किया है और इसके मैं कड़ी निंदा करता हूँ। एक्शन पे रिएक्शन होगी और मैं इतना ही कहूँगा कि ये केंद्र सरकार जो है ये देश पे हमला जो हुआ है इसका बदला जरूर लेंगे। सभी चाहते हैं कि इस बर्बरता के दोषियों को कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। साफ है कि राजनीति अपनी जगह, लेकिन जब मामला आतंकी हमले जैसा हो तो फिर पूरा देश एक साथ उठ खड़ा होता है। पहलगाम में आतंकियों ने जो बर्बरता की, उसको लेकर भी यही देखने को मिल रहा है और सरकार की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि बेगुनाहों की जान लेने वाले गुनहगारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। लगातार 7वें दिन शेयर बाजार में तेजी देखी गई। बुधवार को भी बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 521 अंक उछलकर 80,116 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 162 अंकों पर 24,329 पर बंद हुआ। ये 4 महीने में पहली बार है जब सेंसेक्स 80,000 के ऊपर पहुंच गया। बुधवार को सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई। सोना 2400 रुपए फिसला। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 99,200 रुपए हो गई। हालांकि चांदी की कीमतों में तेजी रही। चांदी 700 रुपए महंगी हुई। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 99,200 रुपए पर पहुंच गई। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 25 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 44 पैसे हो गई। पहलगाम आतंकी हमलों के बाद पर्यटन मंत्रालय ने मेक माई ट्रिप और यात्रा.com जैसी ट्रैवल सेवाएं देने वाली कंपनियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। इसमें ट्रैवल कंपनियों, ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटरों, होटल व्यवसायियों से सैलानियों की मदद करने की अपील की गई। साथ ही उनके बुकिंग कैंसिलेशन शुल्क भी माफ करने को कहा गया।
चर्चा है कि टाटा मोटर्स अपनी प्रीमियम हैचबैक कार टाटा अल्ट्रोज का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है। इससे पहले उसकी टेस्टिंग चल रही है। माना जा रहा है कि इसे फेस्टिव सीजन के आसपास भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी जम्मू कश्मीर की। कल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक बार फिर राज्य में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कड़ी निंदा की जा रही है। जानकारी के मुताबिक सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने पर्यटकों के समूह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें 2 विदेशी पर्यटक समेत 28 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा घायल हो गए। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब राज्य में अमरनाथ यात्रा के लिए 14 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। इस साल 3 जुलाई से 9 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा होनी है। इससे पहले हुआ आतंकी हमला यात्रियों को डराने की बड़ी कोशिश हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एजेंसियों को इनपुट मिला है कि आतंकी अमरनाथ यात्रा को भी निशाना बना सकते हैं। ऐसे में पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने सभी खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया है। इस बीच पहलगाम हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दाखिल की गई। इस याचिका में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने और अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा की मांग की गई। अमरनाथ यात्रा में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और पहलगाम में जहां हमला हुआ वो अमरनाथ यात्री कैंप से 15 किलोमीटर दूर है। पहलगाम में हुआ हमला साल 2017 में हुए अमरनाथ यात्रा हमले की भी याद दिलाता है, जब आतंकियों ने श्रद्धालुओं को निशाना बनाया था। 11 जुलाई 2017 को आतंकियों ने अनंतनाग जिले में अमरनाथ यात्रियों की बस पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 5 महिलाओं समेत 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी और 30 से ज्यादा यात्री घायल हुए थे। जाहिर है पहलगाम हमले के बाद सरकार और सेना अलर्ट पर है और इलाके में बड़े स्तर पर आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सरकार ने 2 टूक कहा है कि हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी कीमत पर यात्रियों की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर हमने याचिकाकर्ता वकील और कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। देखिए 2022 में एक पब्लिकेशन हुआ प्रोटेक्शन ऑफ द टूरिस्ट साइट्स फ्रॉम टेररिस्ट अटैक, यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म जो उनका एक विंग कह लीजिए उसके द्वारा, तो उसमें कई सुझाव भी दिए गए हैं, कई गाइडलाइंस भी हैं और विदेशों में कई बार टूरिस्टों पे हमले हुए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है या अन्य किसी भी तरीके से आतंकवादी हमले हुए हैं। हमारे देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर, तो कुछ गाइडलाइंस भी फ्रेम करने की मांग की है कि जो नॉर्मल गाइडलाइंस होती हैं टूरिस्टों को वह पता रहनी चाहिए कि अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई घटना होती है, कोई हमला होता है तो उस समय वो कैसे रिएक्ट करें और वो क्या करें। और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इस तरह के रिमोट टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं वहाँ पर तैनात रहनी चाहिए जहाँ लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग होती है, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन हो तो तुरंत उससे डील किया जा सके, मेडिकल एड प्रोवाइड किया जा सके। अभी हाल फिलहाल की बात करूं तो हमारे पास 4-5 लोगों के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोगों का है। कुछ फैमिली ट्रिप्स भी हैं जिसमें सीनियर सिटीजन्स भी हैं। इसके बाद अमरनाथ के भी ग्रुप्स हैं, उनके भी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, उनकी भी इंक्वायरीज चल रही हैं, लेकिन कोई अभी ऐसा कोई परेशान नहीं हुआ, कोई एक भी फोन कॉल ऐसा नहीं आया है जो ये बोले कि हमें कैंसिल करना है या हमें चिंता हो रही है। कहाँ से आप आए हैं, कितनी देर के लिए आप श्रीनगर ठहरेंगे? हम आए हैं कोलकाता से, मेरा नाम इपिता मजुमदार है और हम तो 3 दिनों के लिए श्रीनगर आए हैं। तो कल वाला इंसिडेंट आपने सुना होगा जो पहलगाम में हुआ, तो उससे कितना फर्क पड़ा या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? हमारा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हम तो जाएंगे, देखेंगे। लेकिन जो आर्मी है वो लोग जो कहेंगे हम लोग उन लोगों की बात सुनकर आगे जाएंगे। उन लोग जो कहेंगे वही हम सुनेंगे। यानी डर नहीं है? डर नहीं है, एकदम डर नहीं है। डर किसका है? ये तो कश्मीर है, ये हमारा है, ये सबका है, ये हमारे इंडियन का है। तो हम अपनी कंट्री में एकदम छाती फुला कर घूमेंगे, इसमें डर की क्या बात है? कोई डर नहीं है। लेकिन जो हुआ है ना उसके लिए बहुत बुरा लगा। कलकत्ता से भी 2 लोगों का मौत हुई है, वो हमारा भाई है। हम जहाँ से आए हैं ना उस बीचों बीच वो लोग कहते हैं ना, बहुत बुरी है, उसकी कोई होना नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इनके हौसले जो है बुलंद है। कश्मीर ये बार बार आएंगे और यहाँ के जो पर्यटक स्थान है जैसे गुलमर्ग हो, पहलगाम हो या सोनमर्ग हो, वहाँ पे घूमेंगे जरूर। और एक जो है यहाँ पे हमारे साथ टूरिस्ट है,
इन्हीं से बात करते हैं। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है गौतम मजुमदार, मैं कलकत्ता से आया हूँ घूमने। अमृतसर मैंने पहले घूमा है, फिर कटरा में वैष्णो देवी का पूजा किया है। पूजा करके हम लोग श्रीनगर जाने का रास्ता में हमको रोक दिया गया है। 130 कितने फैमिली मेंबर्स आपके साथ आए? हम लोग 26 आदमी हैं। ठीक है, हम लोग 4 गाड़ी लेके घूम रहे हैं। श्रीनगर में 4 दिन का हमारा सफर है। ठीक है, आज पहला दिन है। हाँ, आज श्रीनगर में जाने का पहला दिन है। तो पहलगाम के बाद डर नहीं है? डर नहीं है, एकदम डर नहीं है, क्योंकि आर्मी लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं हम लोग के लिए। ठीक है, तो कोई मैसेज उन टूरिस्टों के लिए जो कश्मीर आना चाहेंगे? अभी आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इंडियन आर्मी तो है हम लोग का, तो हम क्यों टेंशन करेगा? हमको कुछ टेंशन नहीं है। यानी आप फैमिली के साथ आए घूमने? हाँ, फैमिली के साथ घूमना है। कहेंगे जो हमला कल पहलगाम के अंदर हुआ है उसे लेकर के क्या आप सरकार को कहना चाहिए और किस तरीके की आप लोग निंदा करते हैं? ये बड़ा निंदनीय कार्य हुआ है। इसके पीछे आतंक फैलाना है। देश में ये लोग ये चाहते हैं कि देश का बंटवारा हो जाए। पहले ये कहते थे कि आतंकवाद जो है किसका कोई धर्म नहीं होता, तो कल साबित कर दिया कि इसका धर्म होता है, क्योंकि इन्होंने सबका धर्म पूछा, उसके बाद उनको गोली से मारा। और इनके खिलाफ उचित जितनी कैडी से कैडी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो घटना घटी है, ये इसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ। सारा देश हमारे साथ है, आज इसमें खड़ा हुआ है। पर जो ये काम हुआ है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो धर्म पूछ के जैसे इन्होंने मारा है और उन्हें, तो मेरे हिसाब से तो सरकार को कड़ी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, कड़ा एक्शन होना चाहिए इसमें। जो भी दोषी। CGHS का आएगा नया पोर्टल। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द अपने कर्मचारियों और पेंशनर को एक तोहफा देगा। दरअसल अब CGHS की सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले लाभार्थियों के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। इसका नाम www.cghs.mohfw.gov.in रखा गया है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म 26 अप्रैल को पेश किया जाएगा। साथ ही CGHS की पुरानी वेबसाइट काम नहीं करेंगी। अब CGHS लाभार्थी अपॉइंटमेंट समेत कई काम इसी से कर सकेंगे। मोटोरोला एज 60 स्टाइलस स्मार्टफोन की बिक्री शुरू हो गई। इसकी कीमत ऑफर के साथ करीब 22,000 रुपए रखी गई है। इसमें AI समेत कई सुविधाएं दी गई हैं। इस स्मार्टफोन को आप मोटोरोला की वेबसाइट और इसके स्टोर से खरीद सकेंगे। साथ ही आप इसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर भी बुक करवा सकते हैं। UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अहम ऐलान किया गया। दरअसल अब वहां AI की मदद से कानून भी बनेंगे। UAE के प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने ये घोषणा की। उनके मुताबिक AI वहां कानून में सुधार की सिफारिश भी करेगा। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहाँ हम आपको आज लिए चलेंगे बिहार के एक ऐसे गांव में जहां लगभग हर घर से इंजीनियर निकलते हैं। बिहार के गया जिले में पड़ने वाले इस गांव का नाम है पटवा टोली। कभी करघा के लिए मशहूर ये गांव अब शिक्षा का प्रतीक बन चुका है और इंजीनियरिंग की दुनिया में बिहार का नाम रोशन कर रहा है। हिम्मत, हौसला और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। और इस सफर में अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो कामयाबी की गारंटी मिल जाती है। बिहार के गया का पटवा टोली गांव इसकी एक मिसाल है। परंपरागत करघा के काम से जुड़ा ये गांव एक बार फिर कामयाबी की इबारत लिख रहा है, क्योंकि गांव के 40 से ज्यादा छात्रों ने JEE मेन 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है। इस गांव की शरण्या ने 99.64 परसेंटाइल, अशोक ने 97.7, शौर्य ने 97.53, यशराज ने 97.38, शुभम कुमार और प्रतीक ने 96.55 परसेंटाइल, केतन ने 96 परसेंटाइल, निवास ने 95.7, जबकि सागर कुमार ने 94.8 परसेंटाइल के साथ टॉप किया। ये पहला मौका नहीं है जब गांव के इन बच्चों ने कमाल किया हो।
इससे पहले भी गांव के कई बच्चे कामयाबी की मंजिलों को छू चुके हैं। इसीलिए इसे बिहार का मैनचेस्टर कहा है। यहाँ के युवा अब सिर्फ करघा नहीं चलाते, बल्कि इंजीनियरिंग की दुनिया में खुद को स्थापित करने की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा जेईई मेंस क्वालिफाइड हो गया, उसमें मेरा परसेंटाइल 91.8 है। मैं अगला जो मतलब एडवांस का तैयारी जारी रखी हूँ। मेरे पिताजी यहाँ बुनकर का काम करते हैं और मम्मी भी बाहर काम करती है। मैंने जेईई में इस बार 91.8 परसेंटाइल है मेरा, और मैं यहीं से अब एडवांस की तैयारी कर रही हूँ। अलग अलग इंस्टीट्यूशन में रहता है कि उतना फैसिलिटी नहीं लगता, जैसे कि कोई पूछता भी नहीं है कि ये कितना आया, मतलब कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ टॉपर्स लोग को पूछा जाता है। और इधर है कि एवरेज बच्चा भी, अगर कोई कमज़ोर बच्चा भी है, उन सबको भी देखा गया था। तो मैं भी एक तरह का एक कमज़ोर बच्चा था, तो धीरे धीरे करके भैया ने सपोर्ट किया, तो आज जाके इतना कुछ हुआ है। दरअसल सफल हुए इन छात्रों में से 28 छात्रों को वृक्ष संस्थान ने गाइड किया। बता दें कि ये वही कोचिंग संस्थान है जिसने बुनकरों के इस पटवा टोली गांव को IITian फैक्ट्री में बदल दिया। इस बदलाव की शुरुआत यहाँ साल 1991 में हुई, जब जितेंद्र कुमार ने पटवा टोली गांव से IIT पहुँचने वाले पहले छात्र बनकर इतिहास रचा। और फिर शुरू हुआ नव स्किल प्रयास, जो आज वृक्ष संस्थान के रूप में युवाओं को नई दिशा दे रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल 40 से 60 छात्र जेईई मेंस की परीक्षा निकालते हैं और इंजीनियर बनकर अपने गांव का नाम रोशन करते हैं। बस ये समझिए कि पटवा टोली गांव से निकलने वाले होनहारों ने स्पेशल कोचिंग या हाई फाई स्कूल नहीं, बल्कि जज्बे और कुछ कर गुजरने का सपना पाला। और अब तक यहाँ से 300 से ज्यादा बच्चे इंजीनियर बनकर निकले हैं। जितने भी परिवार के बच्चे यहाँ पे आते हैं तो ज़्यादातर मतलब बहुत ही वीकर सेक्शन के आते हैं, जैसे उनके पास पैसे नहीं होते पढ़ने के लिए। अगर देखा जाए तो बाहर में पढ़ने के लिए IIT का प्रिपरेशन करने के लिए लगभग 1 लाख से 2 लाख भी लग जाते हैं, या और बाहर में तो और ज़्यादा लगते हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क बच्चे पढ़ लेते हैं और कर लेते हैं। इसीलिए आज पटवा टोली गांव सिर्फ भारत का एक गांव नहीं, बल्कि शिक्षा की एक अलग है, एक रोशन उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तुर्की में तेज भूकंप। जी हाँ, आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। भारत दौरे पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने भी पहलगाम हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि भारत में उनकी शानदार मेहमान नवाजी हुई, लेकिन कश्मीर में हुए आतंकी हमले की वजह से वो दुखी हैं। वैंस ने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी जाहिर की। तालिबान के शासन वाली अफगानिस्तान की सरकार ने भी पहलगाम हमले की निंदा की। वहां के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की घटना क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है। अफगानिस्तान सरकार ने पीड़ित परिवार के प्रति भी अपनी संवेदनाएं जताई। तुर्की के इस्तांबुल और आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई। इससे वहां काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालांकि राहत की बात यह है कि इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इटली के सिसिली द्वीप पर एक बार फिर ज्वालामुखी सक्रिय हो गया, जिसके बाद वहां फव्वारे की तरह लाल रंग का लावा ऊपर उड़ता दिखाई दिया। ये ज्वालामुखी यूरोप के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। अमेरिका के हवाई में भी ज्वालामुखी ने फव्वारे का रूप ले लिया। इससे वहां आसपास के इलाके में धुआं ही धुआं हो गया। साथ ही हवाई में ज्वालामुखी की नदी बहती नजर आई। स्टीव वॉ का वनडे पर अहम बयान। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलें खेल चक्कर। आतंकी हमले की IPL मैच के दौरान भी निंदा की गई। सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के मैच से पहले सभी ने 1 मिनट का मौन रखा। वहीं मुकाबले में खिलाड़ी और मैच ऑफिशियल्स काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरे। साथ ही इस मैच से चीयरलीडर्स को भी हटा लिया गया। खेल जगत की कई हस्तियों ने भी पहलगाम हमले की निंदा की। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि ये काफी दर्दनाक घटना है। सभी लोग पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने न्याय की बात कही। वहीं विराट कोहली और मोहम्मद शमी ने भी पीड़ितों के परिवारों के लिए संवेदनाएं जाहिर की। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ ने वनडे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसका महत्व कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वनडे विश्व कप असल में क्रिकेट का ओलंपिक है।
इंग्लैंड की काउंटी टीम लैंकशायर के सीईओ डेनियल गिडनी ने ईसीबी यानी इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड को अहम सलाह दी। उन्होंने कहा कि ईसीबी को चाहिए कि वो बीसीसीआई के सामने द 100 लीग में हिस्सेदारी की पेशकश करे। इससे भारतीय खिलाड़ी भी वहां खेलने के इच्छुक रहेंगे। फुटबॉल सुपर कप में भी आतंकी हमले की निंदा की गई। इस दौरान ओडिशा के भुवनेश्वर में बेंगलुरु एफसी और इंटर काशी के मैच से पहले 1 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।